राधे राधे हरे कृष्ण। आज स्पिनरिया टॉल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दिनांक है 12 जनवरी, दिन है सोमवार और आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:43 पर समाप्त होगी। इसके बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 7:14 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:55 पर। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा और आज भद्रा भी लग रही है। भद्रा आज सोमवार को रात 12 बजे के बाद लगेगी, यानी कि 13 जनवरी को 1:59 AM से लेकर 13 जनवरी मंगलवार को दोपहर 3:17 तक। आइए आज सुनेंगे माघ मास अध्याय 9 की कथा। माघ मास का पुण्य समय अपने चरम पर था। गंगा तट पर प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत दिव्य लग रहा था। शीतल पवन बह रहे थे। सूर्यदेव की स्वर्णिम किरणें गंगा जल पर पड़कर उसे मानो स्वर्गीय आभा प्रदान कर रही थी। दूर दूर से आए श्रद्धालु हर हर गंगे का जय घोष करते हुए स्नान के लिए एकत्र हो रहे थे। ऋषि मुनि ब्राह्मण गृहस्थ स्त्री पुरुष वृद्ध युवा सभी में अद्भुत श्रद्धा और भक्ति दिखाई दे रही थी। इसी तट पर महर्षि पुलस्त्य अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। शिष्य अत्यंत विनम्रता से प्रश्न कर रहे थे। एक शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, माघ मास के विषय में आपने हमें अनेक कथाएं सुनाई। कृपया करके यह बताइए कि माघ मास में कौन सा कर्म सबसे श्रेष्ठ है, जिससे मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। महर्षि पुलस्त्य मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, माघ मास में किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म सहस्त्र गुणा फल देता है, किंतु स्नान, दान और भगवान विष्णु की भक्ति, ये तीनों यदि एक साथ हो तो मोक्ष ही सुलभ हो जाता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे यह रहस्य भली भांति समझ में आ जाएगा। प्राचीन काल में धर्म नगरी नामक एक राज्य था। वहाँ धर्मशील नाम का राजा राज्य करता था। राजा अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रजा उसे पिता के समान मानती थी। राज्य में कोई भूखा न रहता, कोई अन्याय न होता, किंतु इतना धर्मात्मा होने पर भी राजा के मन में एक चिंता सदा बनी रहती थी। एक दिन माघ मास का शुभ आरंभ हुआ। राजा ने निश्चय किया कि वह पूरे माघ मास में प्रातःकाल गंगा स्नान करेगा, ब्राह्मणों और निर्धनों को दान देगा तथा रात्रि में हरि कीर्तन करेगा। उसने यह व्रत केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने समस्त प्रजा के कल्याण के लिए लिया। प्रथम दिन राजा ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा तट पर स्नान किया। शीतल जल शरीर को स्पर्श करते ही मानो समस्त पाप नष्ट हो गए हो। स्नान के पश्चात उसने विधि पूर्वक सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। तत्पश्चात उसने अन्न, वस्त्र और स्वर्ण का दान किया। कुछ दिनों तक राजा इसी प्रकार नियम पूर्वक व्रत करता रहा। उसकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे राजा के मन में सूझ में अहंकार जन्म लेने लगा। मैं कितना बड़ा दानी और भक्त हूँ, मेरे समान पुण्यात्मा शायद कोई नहीं। ईश्वर की लीला अपरंपार है। भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन माघ मास की अत्यंत ठंडी सुबह, जब राजन स्नान के लिए गंगा तट जा रहा था, मार्ग में उसे बूढ़ा, वृद्ध, दुर्बल और कुपोषित ब्राह्मण मिला। वह कांप रहा था और वस्त्र फटे हुए थे। ब्राह्मण ने करुण स्वर में कहा, राजन, मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया, कृपया कर कुछ अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे देखा, किंतु उस समय उसके मन में विचार आया, अभी स्नान का समय है, लौटकर दान करूंगा। यह सोचकर राजा आगे बढ़ गया। गंगा स्नान करते समय राजा का मन अशांत था। जल में उतरते ही उसे वह ब्राह्मण स्मरण हो आया। उसके हृदय में ग्लानि उत्पन्न हुई। मैं स्वयं को भक्त कहता हूँ, किंतु एक भूखे ब्राह्मण की सहायता न कर सका। क्या यही धर्म है? स्नान अधूरा छोड़कर राजा तुरंत लौट पड़ा। उसने अपने सेवकों को बुलाया, अन्न, वस्त्र और धन लेकर
उस स्थान पर पहुंचा जहां ब्राह्मण था, किंतु वहां कोई नहीं मिला। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, मैं ही वह ब्राह्मण था। तुम्हारे हृदय के अहंकार को दूर करने के लिए मैंने यह रूप धारण किया था। राजा भय और श्रद्धा से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, कृपा कर मेरा अपराध क्षमा करें। आकाशवाणी पुनः गूंजी, राजन, माघ मास का वास्तविक फल तभी मिलता है जब भक्ति के साथ विनम्रता हो। अहंकार से किया गया दान निष्फल हो जाता है। जो स्वयं को दाता मानता है वह सत्य को नहीं जानता। वास्तव में सब कुछ मेरा ही है। यह सुनकर राजा का अहंकार पूर्णतः नष्ट हो गया। उसने निश्चय किया कि अब वह प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करेगा। अब राजा का व्यवहार बदल गया। वह स्वयं को सेवक मानने लगा। माघ मास के शेष दिनों में वह प्रातःकाल स्नान के पश्चात निर्धनों की सेवा करता, रोगियों की देखभाल करता और भूखों को भोजन कराता। वह दान करते समय सिर झुका लेता और कहता, यह सब भगवान की कृपा है, मैं केवल माध्यम हूँ। राज्य की प्रजा राजा के इस परिवर्तन को देखकर अत्यंत प्रभावित हुई। अनेक लोग भी माघ स्नान, दान और भजन कीर्तन करने लगे। संपूर्ण राज्य में भक्ति और सदाचार का वातावरण बन गया। माघ मास के अंतिम दिन एक चमत्कारी घटना घटी। एक साधारण वेश में एक युवक दरबार में आया और बोला, राजन, मैं आपके राज्य में कई दिनों से रह रहा हूँ। मैंने देखा कि आप सबकी सेवा करते हैं, किंतु क्या आप अपना सर्वस्व भी दान कर सकते हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री विचलित हो उठे, किंतु राजा शांत भाव से बोला, यदि प्रभु की इच्छा है तो यह राज्य, यह वैभव सब उनका ही है। राजा ने अपनी राज्य चिन्ह उतार दिए और उस युवक को सौंप दिए। उसी क्षण वह युवक दिव्य रूप में प्रकट हुआ। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। पुष्प वर्षा होने लगी। आकाश से देवताओं ने जय घोष किया। भगवान विष्णु बोले, राजन, तुमने माघ मास के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे भीतर न अहंकार रहा, न आसक्ति। ऐसा वैराग्य और भक्ति दुर्लभ है। कुछ समय पश्चात राजा ने राज्य का भार योग्य उत्तराधिकारी को सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर तप और भजन में लीन हो गया। जीवन के अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। उसकी कथा आज की माघ मास में श्रद्धा से सुनाई जाती है। महर्षि पुलस्त्य कथा समाप्त करते हुए शिष्यों से बोले, वत्सों, माघ मास केवल स्नान या दान का पर्व नहीं है, यह आत्मशुद्धि का समय है। जो व्यक्ति इस मास में अहंकार त्याग कर निष्काम भाव से भक्ति करता है, वही सच्चा पुण्य प्राप्त करता है। शिष्य नमस्तक हो गए। उनके हृदय में माघ मास के प्रति नई श्रद्धा जागृत हो चुकी थी। गंगा तट पर हरि नाम का संकीर्तन गूंजने लगा और वातावरण पुनः दिव्य हो उठा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।